वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 1 क्या है, सभी के लिए कंपलसरी है साथियों। और पेपर 1 मुख्यतः मध्य प्रदेश जीके है, जिसका कि एग्जाम आपका 28 जनवरी 2024 को फर्स्ट फेज का एग्जाम होना है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का फर्स्ट फेज जो एग्जाम है वो 28 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है। तो इसी में हम लोग पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश के मृदा एवं जलवायु, यानी मध्य प्रदेश की मिट्टी और जलवायु के बारे में जानेंगे। सोयल एंड क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, सोयल एंड क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। आज हम लोग मध्य प्रदेश के दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की जलवायु। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। कौन सा भूभाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय। जैसे दक्षिण में हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उसी का ही एक भाग है हमारा मध्य प्रदेश। इसीलिए यहाँ पर जो विस्तृत भूभाग है, जो मिट्टी है, मृदा है, वह किस प्रकार की है? अवशिष्ट मृदा है। क्योंकि प्रायद्वीपीय जो मिट्टी है वो अवशिष्ट मिट्टी है, अवशिष्ट मृदा है। तो यह भी हमारा अवशिष्ट मृदा का ही एक पार्ट है। मध्य प्रदेश में मिट्टी को देखा जाए, मृदा को देखा जाए, तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे जो प्रमुख है वह है काली मृदा, काली मिट्टी, या इसी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। आपसे पूछा जाएगा रेगूर मिट्टी से आप क्या समझते हैं? काली मिट्टी है ना, या जलोढ़ मिट्टी, बलुआही मिट्टी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको काली मिट्टी माना। रेगूर मिट्टी को ही काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी या मृदा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 47% क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में 2 मुख्य अवयव होते हैं, एक होता है चीका और दूसरा बालू। ये इनका 2 मुख्य अवयव है काली मिट्टी का। इस मिट्टी में केमिकल रूप से देखा जाए, रासायनिक रूप से देखा जाए, तो लोहा और चूना की प्रधानता होती है। काली मिट्टी को अगर रासायनिक रूप से तोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या 2 चीज़ें मिलती है? लोहा और दूसरा चूना। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव तत्वों की कमी होती है। इसीलिए सभी प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण सभी प्रकार के फसलों के लिए उपजाऊ नहीं बन पाती है। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है ना। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला है, उस लावा के जमने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसकी प्रकृति पूछा जाएगा, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी? तो क्षारीय प्रकृति होती है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.5 टू 8.5, यानी 7.5 से 8.5 तक पाया जाता है इसका पीएच वैल्यू। स्थानीय भाषा में काली मिट्टी का 2 नाम है, एक है भर्री, दूसरा है कन्हर। कहीं कहीं इसको भर्री कहा जाता है, कहीं कहीं कन्हर कहा जाता है। तो पूछा जाएगा भर्री किस मिट्टी का या किस मृदा का स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी का। कन्हर किस मृदा का स्थानीय नाम है? तो वो भी काली मिट्टी का। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? इस पर पानी जब डाला जाता है चिपचिपा हो जाता है, और अगर सूख जाएगा तो यहाँ पे दरारें पड़ जाएगी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस मिट्टी का ये विशेषता है कि उसमें पानी डालने पर वह चिपचिपा और सूखने पर वह दरारें पड़ जाती है? तो काली मिट्टी की ही विशेषता है। यहाँ पर इस मिट्टी की जो अधिकता है, इस दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो होता है इंडिया में महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। काली मिट्टी पाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। यह मुख्य रूप से किस खेती के लिए उपयुक्त होता है? सबसे ज़्यादा कपास के लिए। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त होता है कपास की मिट्टी के लिए। इसके अलावा गेहूँ और सोयाबीन के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त होती है। देखा जाए मध्य प्रदेश में यह मिट्टी कहाँ मिलती है? मुख्य रूप से दक्षिणी बुंदेलखंड, मालवा का पठार, मैकाल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के कुछ भाग में। इसके अलावा नर्मदा और सोन घाटी में, यानी मैक्सिमम एरिया
जो मध्य प्रदेश का, वहाँ पर काली मिट्टी देखा जाता है। इसीलिए तो यह प्रदेश के 47% एरिया को कवर किए हुए हैं काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पर हम लोग देखते हैं लाल पीली मिट्टी। जो दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है मध्य प्रदेश की, वो है लाल पीली मिट्टी। यह मध्य प्रदेश का दूसरी सर्वाधिक या 37% एरिया पर पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के 37% भाग पर पाया जाता है और काली मिट्टी 47 था। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण अर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से हुआ है। जैसा आप अवगत ही होंगे, मिट्टी या मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के अपरदन के कारण होता है। चट्टानों के अपरदन से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो कौन कौन से चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी बनती है? तो अर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी बनी है। इस मिट्टी में भी लोहा पाया जाता है और इसलिए लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग और फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण यह जो मिट्टी है पीली रंग पाई जाती है। इस मिट्टी में 2 चीज़ पाई जाती है, पहला लोहा और दूसरा फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण यह लाल दिखता है और फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण यह मिट्टी पीली दिखती है। 2 रंग की मिट्टी मिलती है, तो जब उसमें जल मिश्रित हो जाता है, जलयोजन हो जाता है, तो उसका कलर पीला हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड में। और यह मिट्टी अगर उर्वरता के मामले में देखा जाए तो इसमें उर्वरता की मात्रा कम पाई जाती है। इसका पीएच वैल्यू 5.5 से 8.5 तक होता है, यानी 5.5 से 8.5 के बीच इसका पीएच वैल्यू होता है। यह मृदा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी आदि जिलों में पाया जाता है। मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिलों में मुख्य रूप से यह मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी। इसको कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण चंबल नदी के निक्षेपों और बुंदेलखंड के नीच चट्टानों के अपरदन से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो हुआ मध्य प्रदेश में कैसे हुआ है? चंबल नदी के निक्षेपों से और बुंदेलखंड एरिया में जो नीच चट्टान है उनके अपरदन से जलोढ़ मृदा या कांप मृदा का निर्माण हुआ है। इसका जो मुख्य घटक होता है वह कार्बोनेट। मुख्य घटक क्या होता है? कार्बोनेट। यह मिट्टी राज्य के कुल क्षेत्रफल के 3% भूभाग पर पाई जाती है, मात्र 3% भूभाग पर। और कहाँ कहाँ मिलती है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी जिले में यह मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। एरिया वाइज देखें 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार है। कहाँ कहाँ? मुरैना हो गया, इसके बाद आपका भिंड, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर तथा शिवपुरी जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। इस कारण क्या होता है? मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की भी अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका अपरदन भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बालू रहेगा तो उसका अपरदन जल्दी होगा। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी वो कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से भी यह जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। आगे है मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा किसको कहते हैं? मिश्रित मिट्टी। चौथा नंबर, यह मृदा प्रदेश के अनेक भागों में लाल, पीली तथा काली मृदा के मिश्रित रूप में पाई जाती है ना। यह मिश्रित रूप में लाल, पीली तथा काली मृदा के मिश्रित रूप में यह मिट्टी पाई, इसका नाम है मिश्रित मिट्टी। और यह मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना तथा सीधी जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहाँ मिलती है मिश्रित मृदा? बुंदेलखंड, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना और सीधी जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह एक कम उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? कम उपजाऊ। इस मिट्टी का जो उपजाऊपन है, उर्वरता है, बहुत कम होती है। और इस मिट्टी से देखा जाए क्या उपजा सकते हैं, वो होता है ज्वार, बाजरा, जिसे मोटे अनाज, मुख्य रूप से मोटे अनाज इस मिट्टी से उपज सकते हैं। अगला है कछारी मिट्टी। ये 5वां और अंतिम, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा बाढ़ के समय अफवाह क्षेत्र में निक्षेपित पदार्थ से हुआ है।
कछारी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बाढ़ के समय, है ना, बाढ़ के समय अपवाह क्षेत्र में निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। यह भी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका विस्तार श्योपुर, भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर आदि जिलों में है। यानी कछारी मिट्टी का निर्माण हो गया श्योपुर, भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर, और यह बाढ़ से जो पदार्थ निक्षेपित होता है अपवाह क्षेत्र में, उसी से कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का कह सकते उर्वरता काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये था साथियों इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, जिसमें हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सभी के बारे में देख लिया। और मिलते हैं एक नई क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोग को कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है। और आप भी अगर चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर रिजल्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड यूनिट वाइज क्लासेस यहाँ पर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्लासेस लगातार जारी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी है, यूनिट वाइज क्लासेस कराई जा रही है, डिटेल्स में क्लासेस कराई जा रही है, आपसे विदाउट एनी कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, आपसे कोई फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बस आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और अगर कोई प्रिपरेशन करने वाला आपके दोस्तों से जरूर से वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।